बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप इससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी। इस कहानी में आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ राज छुपे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। इससे आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपको अपना दिमाग कंट्रोल करना आ जाएगा। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को वो घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि इन घोड़ों को कोई अच्छे तरीके से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई ट्रेनर इन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर इन पर सवारी करने की कोशिश करता वो घोड़े उसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाजत नहीं देता था कि कोई इन घोड़ों पर सख्ती करे या मारपीट करके इन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम की लालच में कई लोग आए लेकिन इन घोड़ों से गिरकर अपनी हड्डियां तुड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और दावा किया कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ मगर फिर उसने पूछा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मुझे काफी बड़ी और खुली जगह दी जाए जहाँ मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा और मैं ही इनकी देखभाल करूंगा और इनके खाने पीने का इंतजाम भी मैं खुद ही करूंगा। इसके अलावा इस जगह के इर्द गिर्द काफी ऊंची दीवार भी होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने सोचा कि जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ ये भी करके देख लेता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक अगले दिन आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ दिया। अब चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि बाड़े की दीवार के साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया और खुद भी खाना खाकर इसी बाड़े में आराम से लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आजाद थे। किसी को कोई रस्सी नहीं बांधी गई थी। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया, घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उन्हीं के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने लगा। अब यही उसका रोज का मामूल बन गया था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता, धुलाता, उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो चारों घोड़े आजादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर से मानूस होने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आया। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई। बादशाह मुतमईन होकर वापस चला गया। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं। बादशाह खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी भी घोड़े ने ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने खुश होकर पूछा कि ये तुमने कैसे किया? कोई भी तुमसे पहले ये काम नहीं कर सका। ट्रेनर ने कहा कि पहले मैं इनके साथ रहकर इनको आजादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका एतमाद हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये इसे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उस ट्रेनर को सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। तो व्यूअर्स, ये एक कहानी थी जो कि यकीनन आपको पसंद
पसंद आई होगी, लेकिन हमें ये देखना है कि ये कहानी हमें क्या सबक देती है। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा और लालच का घोड़ा। इस कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल से इन चारों घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों घोड़े यानी ये चारों चीजें आपके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन इसके लिए आपको इनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले इनको अच्छी तरह समझना होगा, फिर इनको लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता किए गए काम का रिजल्ट देर पा होता है। ये जोर जबरदस्ती और एक ही दिन में कंट्रोल नहीं होंगे। जैसा कि अगर हम सबसे पहले बात करें परेशानी की, ओवर थिंकिंग की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर तसल्ली से गौर फिक्र करना चाहिए, फिर ही आपको इस मसले का हल मिलेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ नहीं होगा। दूसरे नंबर पर गुस्से का घोड़ा। याद रखिए कि गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन अपना नुकसान जरूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर या कुछ रवैयों पर गुस्सा तो आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी इंसल्ट करे या आपके साथ कोई ज्यादती करे तो गुस्से का आना लाजमी है। व्यूअर्स, गुस्से का आना बुरी बात नहीं है, ये फितरी अमर है, मगर गुस्से का कंट्रोल में ना होना या गुस्से में आपे से बाहर हो जाना ये सरासर गलत है, क्योंकि बाज़ औक़ात गुस्से की हालत में इंसान अपनी इज्जत ही खो देता है या किसी का दिल बुरी तरह से दुखा देता है, जो कि अल्लाह के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा फेल है। कि बाद में इंसान अपने किए पर पछताता और शर्मिंदा होता रहता है कि काश मैं उस वक्त खुद पर कंट्रोल कर लेता। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल की मदद से इस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए कि इसका नफो नुकसान अपने सामने रखकर। तीसरा है घुमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसे खुद एतमादी कहेंगे, लेकिन ये कहना कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसे घुमंड यानी गुरूर कहेंगे। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, खुद पर फख्र करना चाहिए, क्योंकि हम सब अशरफुल मखलूकात हैं, मगर खुद पर कभी भी घुमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फन या हुनर अल्लाह का दिया हुआ है, वो जब चाहे हमसे वापस ले सकता है, क्योंकि अपने रब के सामने हर इंसान बेबस है। बस यही बात हमें अपनी अक्ल के जरिए इस तीसरे घोड़े को समझानी है। और चौथा घोड़ा है लालच। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी का हो तो बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच जल्दी से, गलत तरीके से, नाजायज कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बुरा है, क्योंकि इससे दुनिया तो बेशक संवर जाएगी मगर आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो यही फर्क और बात अपने इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जिस दिन हमारे ये चारों घोड़े हमारे काबू में आ जाएंगे, उस दिन समझें कि हमने अशरफुल मखलूकात होने का हक अदा कर दिया है। दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ने हमें अपनी तमाम मखलूकात से अफजल बनाया है, इसी तरह क़यामत वाले दिन अपने महबूब के अफजल उम्मतियों में भी शामिल कर दे। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मजीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।